हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मौज मस्ती कर रहे होंगे भरपूर। लेकिन याद रखना, मस्ती के साथ पढ़ाई भी करना जरूर। तो पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा। डेली एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, डेली एक नया लेक्चर डालूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 9th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 सेट्स। देखो, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके बाद सेट्स कैसे लिखने हैं, सेट्स लिखने के मेथड कौन कौन से हैं ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है सेट्स? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा क्या होता है? देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज अगर कलेक्शन में आ रही है, कलेक्शन मतलब क्या? अगर ग्रुप में आ रही है तो उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे सेट। फॉर एग्जाम्पल, हम देखो, आप 9th स्टैंडर्ड में चले गए, आप 9th स्टैंडर्ड की बुक्स खरीदने गए होंगे। आपने शॉपकीपर को क्या बोला होगा? आपने स्टेशनरी शॉप वाले को बोला होगा, मुझे 9th स्टैंडर्ड की बुक्स का सेट्स दे दो, 9th स्टैंडर्ड की बुक्स का सेट दे दो। ठीक है, तो उसने क्या क्या दिया आपको? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की बुक दी होंगी। टोटल आपके पास 5-6 बुक्स हुई होंगी। ठीक है, 7-8 बुक्स हो गई होंगी। मतलब क्या? आपको बुक्स की क्या मिली? एक सेट मिली, एक कलेक्शन मिला, एक ग्रुप मिला। तो वो क्या है? बुक्स का सेट है। सेट समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेट्स को लिखना कैसे है। क्या देखते हैं हम कि सेट्स को लिखना कैसे है। तो सेट्स को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है लिस्टिंग मेथड, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन लिस्टिंग मेथड को एक और नाम है हमारे पास। लिस्टिंग मेथड का एक और नाम क्या है? लिस्टिंग मेथड का एक और नाम है रोस्टर मेथड। ओके, और दूसरा मेथड है हमारे पास रूल मेथड। रूल मेथड का एक और नाम है, रूल मेथड का एक और नाम क्या है? वो नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आप देखो, लिस्टिंग मेथड में और रूल मेथड में हम सेट्स को कैसे लिखेंगे। देखो, किसी भी सेट्स को, पहली चीज हमें जानने की ये जरूरत है कि किसी भी सेट्स को लिखने के लिए हम उस सेट्स का नाम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट लिखेंगे हम सेट्स का नाम डिटरमाइन करने के लिए, और स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे ए टू जेड। किस लिए? इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, सेट्स में कितने मेंबर्स हैं, वो डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, वो दिखाने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने देखो लिया सेट का नाम ए, उसके बाद हम लिखेंगे कैसे? सेट्स को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाया हमने। अब फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओके, फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो हमने सेट का नाम लिया सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट बना लिया। अब ए टू जेड आगे देखेंगे क्या होता है। हमें सेट में क्या लिखना है? ऑड नंबर्स लिखने हैं। ऑड नंबर्स कहां से? 1 to 10। ऑड नंबर्स क्या है 1 to 10 में? 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑड नंबर्स। कितना? 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को, या यही वाला सेट हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि रूल मेथड में। कैसे लिखा जाएगा? देखो, सेट का नाम लिखा सेट ए, बना लिया करली ब्रैकेट। अब ए टू जेड रूल मेथड में हम यूज करेंगे स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड। कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं एक अल्फाबेट एक्स फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन। इसको वर्टिकल लाइन को कैसे पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा एक्स? क्योंकि हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 नेचुरल नंबर में आते हैं। ओके, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक्स कैसा रहेगा? एक्स देखो, एक्स रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, एक्स 1 से ग्रेटर रहेगा और लेस रहेगा 10 से। ठीक है, क्योंकि हमें क्या 1 to 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो लिखना है। ओके, समझ में आया? तो क्या हो जाएंगे ये देखो, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
और x 1 से ज्यादा है तो यानी 2, 3, 4, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो ऑड भी रहना चाहिए, तो क्या आएगा, यही आएगा 3, 5, 7, 9। ओके, समझ में आया। ये था हमारा लिस्टिंग मेथड लिखने का तरीका, रूल मेथड यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपके टेक्स्ट बुक के क्लास 9 के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे दी हुई है, क्या दी हुई है कि जहां भी n रहा, n से क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, n से रिप्रेजेंट किया जाएगा नेचुरल नंबर। ओके, w से रिप्रेजेंट किया जाएगा होल नंबर्स, फिर i से रिप्रेजेंट किया जाएगा इंटीजर्स, उसके बाद q से रिप्रेजेंट किया जाएगा रैशनल नंबर्स, ठीक है, और r से रिप्रेजेंट किया जाएगा रियल नंबर्स। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। हमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में क्या, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी क्या, रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्टिंग मेथड, दोनों एक ही चीज है। क्या दिया हुआ है, पहला सेट क्या दिया हुआ है, दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल अल्फाबेट्स में A to Z कोई भी एक नाम ले लो सकता, हम ले लेते हैं A, उसके बाद बनाना है करली ब्रैकेट, फिर क्या देखना है, क्या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, क्या ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हो और वो इवन भी हो। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इंफिनिटी तक, और इवन यानी क्या, इवन यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक जाएंगे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, देखो ऐसे नंबर्स जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है क्या, वो नंबर है 2। ठीक है, हमने एक अल्फाबेट नाम ले लिया, कैपिटल अल्फाबेट से कर्ली ब्रैकेट बनाया और वो नंबर है सिर्फ 2। ओके, ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो, ऐसे सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है 2। ओके, समझ में आया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्या, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स यानी इसमें सारे नेगेटिव नंबर रहने चाहिए। ले लेते हैं एक नाम हो गया C, कर्ली ब्रैकेट बनाया, सारे नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएंगे। अब ये देखो मैंने उल्टा क्यों लिखा, मैंने नंबर लाइन पढ़ाया था आप लोगों को, क्या बीच में आता है 0, राइट साइड जाते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड जाते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो मैंने उल्टा लिखा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर, यानी कि गाना गाते हैं सारे गामा पा धा नी, इसमें 7 सुर क्या आए हमारे, देखो हम लिखते हैं, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, यानी कि सुर क्या है, वो 7 सुर। तो 7 सुर क्या रहते, वो है, हम एक नाम लिखते हैं सबका, कर्ली ब्रैकेट बने, कौन कौन से सुर है कौन बताएगा, चलो सा रे गा मा पा धा, और उसके बाद लास्ट क्या है, नी। समझ में आया क्या क्या है, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या क्या, सा रे गा मा पा धा नी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको वर्ड्स में लिखना है। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन दिया है 4/3, क्या 4/3, फिर ये सिंबल बनाया कुछ, तो अभी सिंबल क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद दिया है क्यू, क्यू यानी क्या था, हमने देखा था अभी, क्यू यानी रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या है 4/3, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, ओके। जहां भी ये साइन आया, इस साइन का मतलब क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर और क्या रहेगा, बिलोंग्स टू, ओके। जहां भी ये साइन आया, इस साइन को कैसे पढ़ेंगे, इज एन एलिमेंट ऑफ या फिर बिलोंग्स टू, मतलब क्या आएगा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू यानी क्या, रैशनल नंबर था, या फिर 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। तो 4/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, चलो हाँ ये तो एक रैशनल नंबर है, मतलब हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2, क्या दिया हुआ है, -2 इज एन एलिमेंट ऑफ, को कट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, किसका, किसका दिया हुआ है, एन, एन क्या था, नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे हम इसको, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है p इक्वल्स टू सेट p such p such that p is an odd number, p such that p is an odd number, ओके। ये कौन से फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रूल मेथड में हमें ये सेट दिया हुआ है, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे, p को कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे p is a set such that p is an odd number, ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमें ऐसे कोई दो, कितने, हमें कोई दो सेट्स बनाने हैं, उसी को लिस्टिंग मेथड में भी करने हैं, उसी को और रूल मेथड में भी करने हैं। कैसे करेंगे, देखो मैं एक सेट ले लेता हूँ, ये सेट अपनी मर्जी से करना है, कोई बाइंडिंग्स, कोई लिमिटेशंस नहीं है। मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए, ओके। इसको पहले लिखते हैं हम लिस्टिंग मेथड से, ओके। लिस्टिंग मेथड से सेट ए क्या बनेगा, मैं अगर लेता हूँ सारे लेटर्स इन द वर्ड डिवीजन, क्या डिवीजन वर्ड में आए हुए सारे लेटर्स को अगर मैं सेट ए में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो एक नई चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी आपको, क्या डिवीजन में क्या क्या आता है, डी आई वी, आई फिर से आया, एस आई, आई फिर से आया, ओ एन, मतलब अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो हम सेट में भी रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, डी आई वी, फिर से आई लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एस, फिर से आई लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ओ, फिर से एन, ओके। समझ में आया, यह आया हमारा लिस्टिंग मेथड। अब इसी को रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे set A is a set such that set A contains all the letters in the word, क्या all the letters in the word division, डिवीजन को इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दो, ओके। समझ में आया क्या, क्या सेट ए इज अ सेट इन सच दैट सेट ए कंटेन्स ऑल द लेटर्स इन द वर्ड डिवीजन, समझ में आया। एक सेट हो गया हमारा, उसके बाद दूसरा सेट बनाएंगे, पहले लिस्टिंग मेथड में और उसके बाद रूल मेथड में। लिस्टिंग मेथड में क्या बनेगा, अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सेट बी इक्वल्स टू, हम 2 का टेबल लेते हैं या फिर इवन नंबर लेते हैं, चलो इवन नंबर क्या होगा,
4 6 8 10। इतना हम क्लोज कर रहे थे अपना करली ब्रैकेट। इसका मतलब हमने लिया सेट ऑफ ऑल दी इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम इसको रूल मेथड में क्या लिखेंगे? रूल मेथड में लिखेंगे सेट बी इज अ सेट सच दैट बी इज अ नंबर, या फिर b is an even natural number from 1 to 10। b is an even natural number from 1 to 10। कितना? from 1 to 10। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 दिया हुआ है कि राइट इन लिस्टिंग मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। क्या सेट दिया है हमें? पहला सेट दिया है ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, सोलर ईयर। ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं? देखो, हम ले लेते हैं सेट का नाम सेट ए, करली ब्रैकेट। कौन कौन से मंथ है इंडियन सोलर ईयर में? हिंदी में महीनों के नाम किसको याद है? चलो बताते हैं कि पहला नाम होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, उसके बाद आता है आषाढ़, फिर श्रवण, भाद्र, फिर क्या रहता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र। उसके बाद आता है देखो अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। क्या? अश्विन, कार्तिक, उसके बाद क्या है? अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। अग्रहण, पौष, माघ, एंड लास्ट वन इज फाल्गुन। ठीक है, फागुन कौन सा महीना रहता है? होली वाला महीना रहता है। देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 महीने हो गए। साल में 12 महीने होते हैं। हमने हिंदी में भी क्या कर लिए? सारे महीनों के नाम याद कर लेना है। अब उसके बाद सेकंड कौन सा दिया है? सेकंड सेट क्या है? सेकंड सेट दिया है लेटर्स इन द वर्ड। लेटर्स इन वर्ड, कौन सा वर्ड है? वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस वर्ड में देखो कौन कौन से लेटर्स आए। हम लिख लेते हैं सेट का नाम सेट बी, करली ब्रैकेट। कौन कौन से वर्ड आए? देखो, पहला है सी, उसके बाद आया ओ, उसके बाद आया एम, उसके बाद आया पी, फिर आया एल, फिर आया ई। क्या? COMPLE। यहां तक पहुंचे। उसके बाद फिर से हमारा है एम। फिर से लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक लेटर सिर्फ एक बार ही आएगा। ई नहीं लिखेंगे। फिर से एम लिखेंगे क्या? नहीं, एम तो हम लिख चुके। फिर से ई आया, लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार लिख चुके। उसके बाद आया एन, एन लिखे हैं क्या पहले? नहीं लिखे हैं, तो लिख देंगे। फिर लास्ट में आया टी, टी भी पहले नहीं आया था, तो अभी लिख देंगे। ओके, अब करते हैं करली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? अब सेकंड कंडीशन क्या दिए हुए है? यानी कि सेकंड सेट दिया हुआ है, सॉरी सेकंड हो गया। थर्ड सेट क्या दिया हुआ है? तीसरा वाला दिया है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। क्या? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स, ऐसे कौन कौन से ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है? हम सेट का नाम देते हैं सेट सी। कौन कौन से हैं? पहला है नोज, आईज, ईयर्स, टंग, एंड लास्ट वन इज स्किन। ठीक है, ओके। कितने हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों क्या है? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है। चौथा सेट दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20
कौन कौन से नंबर्स हैं, सेट का नाम लिखो, सेट डी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जो खुद के टेबल में और वन के टेबल में आए। क्या ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में और वन के टेबल में आए, कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। ओके, बस इतना ही नंबर से जो प्राइम नंबर से फ्रॉम 1 to 20। समझ में आया। देखते हैं फिफ्थ वाला कंडीशन कौन सा है, फिफ्थ वाला सेट कौन सा है। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब बताओ वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है, कुल 7 कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड कितने हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से, हम देखो एक सेट बनाते हैं। सेट ई क्या है, सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और क्या, एंटार्क्टिका। गिनो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए, 7 हो गए। चलो करते हैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 5 सेट्स जो भी थे उनको हमने क्या कर लिया, एकदम अच्छे से क्या कर लिया, लिस्टिंग मेथड में लिख लिया। ओके, अब करना है क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। नंबर 5 क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूल मेथड। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनको रूल मेथड में लिखना है। पहला सेट क्या दिया हुआ है, देखो पहला सेट ए दिया हुआ है 1 4 9 16 25, फिर आगे क्या दिया 36 49 64, 36 49 64, फिर दिया है 81 और 100। कितना है, 81 एंड 100। ओके, अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर हैं। इसका मतलब हम क्या सेट को कैसे लिख सकते हैं, रूल मेथड में लिखेंगे x such that x belongs to क्या, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, x सच दैट x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर, लेकिन x इक्वल्स टू x किसके बराबर रहेगा, x ग्रेटर देन x लेस देन, लेकिन x क्या रहेगा, x लेस देन या फिर इक्वल टू 10 रहेगा, x 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर रहेगा। ओके, समझ में आया क्या। और हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये वाला ब्रैकेट नहीं, हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। समझ में आया, इसको रीड कैसे करेंगे, देखो x सच दैट x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10 और x इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सेट 1। सेट 2 क्या दिया हुआ है, देखो सेट 2 हमें दिया हुआ है 6 12 b है। सेट 2 में है b कर्ली ब्रैकेट 2 नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 12 18 24। ओके, ये दिया हुआ है हमें। सेट बी क्या दिया है, 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेट बी में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स है, यानी कि ये सब 6 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x सच दैट x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 6। x इज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 6। लेकिन लास्ट में देखो क्या है, 48। 6 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 6 8 जा 48। हम लिखेंगे कि ये जो n है ये नंबर क्या रहेगा,
लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि 6 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो ही कितना आएगा 48, और 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6, 2 टाइम्स 12, 3, 4, 5, 6। समझ में आया? तो हमें एक और चीज लिखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो, x such that x equals to multiple of 6, x is equal to a number which is multiple of 6 and n is the number is less than or equal to 8 और नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब करते हैं तीसरा सेट। तीसरा सेट क्या दिया हुआ है, देखो, C is a set। ओके, उसमें क्या दिया है वर्ड SMILE, SMILE। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेट सी क्या है, ऐसे सारे लेटर्स हैं इन द वर्ड स्माइल। हम लिखेंगे सेट सी इज अन क्या, सेट सी इज लेटर्स, इज ऑल द लेटर्स इन द वर्ड क्या बन रहा है, इन द वर्ड स्माइल। ओके, वर्ड को करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमर्स में। समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सेट 4। सेट 4 क्या दिया हुआ है, हमें एक दिया है सेट डी। इसमें लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये सब क्या है, डेज ऑफ वीक है। हम क्या लिख सकते हैं, डी क्या, सेट डी इज all the days of a week। ओके, लिख सकते हैं ऐसा हम, हाँ लिख सकते हैं। दिया हुआ है x इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में a, e, t। अगर हम ध्यान दें तो इन लेटर्स को एक साथ जोड़ के कुछ वर्ड बनेगा। वो वर्ड क्या बनेगा, देखो, वो वर्ड बन सकता है ATE, 8, या फिर वो वर्ड बन सकता है EAT, ईट, या फिर वो वर्ड बन सकता है TEAT। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई भी वर्ड लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर लेटर्स को हम उल्टा या सीधा कैसे भी अरेंज करें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे X is a set of all the letters in the word, कौन सा वर्ड हम लिखते हैं, TTEA। ठीक है, इस वर्ड को हम कर दिए इन्वर्टेड कॉमर्स में और करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आप सभी लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2, उसके भी कॉन्सेप्ट्स, उसके भी जो सीखने रहेंगे, जो तैयारियां करनी रहेंगी, सब आराम से सीखेंगे और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो सब आपके लिए कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।